भक्त ने एक प्रश्न पूछा है कि गुरुदेव जी, जीवन में तनाव बहुत रहता है, टेंशन बहुत रहती, चिंता बहुत रहती, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। याद रखना, तनाव उन लोगों को ज्यादा रहता है और रहेगा जो लोग गलत काम करते हैं। सही ढंग से जो काम नहीं करेगा वो निश्चित तनाव में रहेगा, गलतियां खूब करेगा वो टेंशन में ही रहेगा, कुकर्म करेगा वो चिंता में ही रहेगा, अपना मैनेजमेंट अरेंजमेंट व्यवस्था को सही ढंग से घर परिवार को नहीं संभालेगा वो चिंता मुक्त कभी नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति अपने उन्नति के लिए प्रयास नहीं करेगा वो खूब चिंता में पड़ेगा। आप जितना ही गलतियां करोगे उतनी ही ज्यादा चिंता आपको भोगना पड़ेगा। फिजूल खर्ची ज्यादा करोगे चिंता में खूब फंसोगे, जरूरत भर भी खर्च नहीं करोगे तो भी असमंजस में पड़ोगे, धन नहीं कमाओगे खूब तनाव असमंजस में पड़ोगे, और धन को संभाल कर रख नहीं पाओगे तो भी असमंजस में पड़ोगे, और धन कहाँ खर्च करना है खर्च भी नहीं करोगे, बड़े कंजूस रहोगे तो भी असमंजस में पड़ोगे, और किसी दूसरे के आकर्षण में फंसोगे खूब टेंशन में पड़ोगे, नींद उड़ जाएगी, क्रोध ज्यादा करोगे लड़ाई झगड़ा करोगे तो भी टेंशन के शिकार आप बनोगे, लालच में फंसोगे चोरी करोगे तो भी टेंशन में फंसोगे। मैंने देखा एक लड़का बैठा था तो बहुत चिंतित बैठा था, सुस्त बैठा था, तो मैंने पूछा तू सुस्त क्यों है, चिंतित क्यों है। तो उसने कहा हम दूसरे की चप्पल चुराई के पहरे है तब हमें टेंशन है कि हम कमारी बहुत। तो हमने कहा तू क्यों पहरे है, तो बोले लालच आएगा पहन लिए है तो निकाल दे जाए उधर। तो बोले अब निकाली तो वो पकड़ ली तो चुपे बैठे। तो जितनी तुम गलतियां करोगे, जो सुख शांति प्रसन्नता आपकी नष्ट हो रही है वो आपकी गलतियों के कारण नष्ट हो रही है। अब गलतियों का फल है सुख शांति का नष्ट होना, अशांति भोगो, दुख भोगो, टेंशन भोगो, ये कोई मामूली सजा है। बाकी पुलिस सजा देगी बाद को देगी, कोर्ट सजा बाद को देगी, पहले ही ये सजा इतना भयभीत रहोगे, इतना घबराहट में रहोगे। यदि आप किसी को गाली दे दे, फुहड़ गाली दे दे, तो भी 2-4 दिन आपके टेंशन में गुजरेंगे, चिंता में गुजरेंगे, करे भैया गाली दिया हो अब ये किससे क्या क्या कहेगा मेरे बारे में, वो भी असमंजस ही आपको पड़ेगा। यदि किसी को आपने मारा है तो भी असमंजस में आप पड़ेंगे, क्योंकि अब ये हमको मारने की तैयारी करेगा, 10 लोग डंडा लेकर आएंगे तो मैं क्या करूंगा फिर। तो गलत काम का परिणाम ही टेंशन है, चिंता है, तनाव है। आलस्य करोगे खूब चिंता भोगोगे, खूब टेंशन में पड़ोगे। अपने लड़के लड़की का विवाह आप समय पर नहीं करोगे, फिर खूब वो लड़के लड़की कोई दूसरे लड़के लड़की के साथ भाग भूग जाएंगे, तब खूब चिंता टेंशन में पड़ोगे, खूब आपको शर्म लगेगी, लज्जा का दुख होगा कि अब हम क्या करें, इज्जत कैसे बचे। तो भाई समय पर उनका विवाह क्यों नहीं किया आपने। पढ़ाई आप नहीं करोगे, सर्विस आपको नहीं मिलेगी, तो आप जब मजदूरी करने जाओगे दिन भर ईंटें ढोगे और 200-250 रुपये पाओगे, बहुत चिंता होगी, परिवार का खर्चा भी उतने में नहीं चलेगा। इसलिए आप शिक्षा भी प्राप्त करिए, योग्यता हासिल करिए, और योग्यता का सही प्रयोग भी कीजिए, और मेहनत भी कीजिए, और धन भी खूब कमाइए, और गाड़ी भी रखिए। अब रात में आपकी पत्नी बीमार हो गई, आप पानी बरस रहा है, ठंडी का महीना है, बिजली चमक रही है, पत्नी को हॉस्पिटल ले जाना है, अररिया 40 किलोमीटर दूर है, अब तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, और पड़ोसी को फोन करते हो सो चुका है, मोबाइल बंद कर लिया है, पानी झकझोर बरस रहा है, पत्नी मरने वाली है, पेट में दर्द हो रहा है, तुम कैसे, तो खूब असमंजस पड़ा, आप क्या ले जाएं, बैलगाड़ी ले जाएं, कैसे ले जाएं। अरे इतना कमाओ कि एक गाड़ी के बजाय 2 गाड़ी रखो, एक पंचर हो दूसरी ले जाओ, और दूसरे की जरूरत हो दूसरी दे दो उसको। इतना कमाना चाहिए, काहे के लिए कंगाल नाथ बने बैठे हो, कबाड़ी नाथ। कौन कहा था तुम कबाड़ी बनो, मेहनत क्यों नहीं करते। मैं तो ये जो ज्यादा कबाड़ी होते हैं ना, इनसे मैं बहुत असंतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि ये निकम्मे लोग हैं, इसलिए कबाड़ी बने। ये कामचोर है, मेहरकुल्ला है, और चुप्पे चुप्पे सोता रहता है, उठता नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करता है, और लड़कों के साथ गप सड़ाका मारता रहता है, इधर उधर घूमता रहता, खीसे काटता रहता है, और बाप समझाता तो उसको गुर्रा लेता है, और माँ कुछ कहती तो उसको हुड़क देता है, और पत्नी बोलती तो उसके खोपड़ी मुक्का मार देता है, और भाई कुछ कहता तो उसके अकड़ जाता है।
अरे ये तेरा जिंदगी सब बर्बाद होने वाला है, तू समझ। ये सारे लोग तेरे को समझा रहे हैं, कोई पागल नहीं है, ये तो तेरे प्रति बहुत इनका प्रेम इसलिए समझाते, नहीं तो समझाएंगे भी नहीं तेरे को कोई लोग। और संभल और अच्छा काम कर और मेहनत से जी और व्यभिचार मत कर, नहीं तो बहुत टेंशन में पड़ोगे। जिसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करोगे उसका पति जाने को लठ लेकर आएगा, तेरे को पीटेगा और या तो तेरे गड़ासी मार देगा, खोपड़ी पर तलवार मार देगा, और या तो तेरे कुछ न कुछ करेगा, वो तेरे घर में आग लगा देगा, और क्रोध में या तो खुद ही जहर खाकर मरेगा और बता देगा, लिख देगा कि उसके कारण मैं जहर खाया हूं, तो तू जेल जाएगा। ये बवाल जितने होंगे सब कुकर्म के कारण ही टेंशन, चिंता, अशांति, दुख का जन्म होता है। इसलिए बेविचारी भी मत बन। अभी 4 लड़कों को फांसी की सजा हुई निर्भया कांड में, 5-6 साल बाद फांसी हुई उनको। अब चारों वो मुर्गे बैठे हुए थे ऐसे, अब बैठे हो मुर्गा बनकर। उस समय तो शेर की तरह लपक करके उस लड़की को खींच कर ले गए, रैप किया, गैप किया, क्या किया, और मार भी डाला और सब गड़बड़ मचाया। अब एक के बदले 4 मारे गए, तुम अकल ठिकाने आ गई। अब माफी मांग रहे हो, क्षमा मांग रहे हो, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ूं, कान पकड़ता, कान पकड़ चाहे नाक पकड़ चाहे जीभ पकड़, लेकिन अब तू आ गया है पकड़ में, अब छूटेगा नहीं, अब तू रगड़ जाएगा। तो ये गलत कर्म का नतीजा टेंशन है। और अपने बाप को बेवकूफ मत समझो, भाई को बेवकूफ मत समझो, वे लोग तुम्हारे हित चिंतक हैं। अपनी पत्नी को बेवकूफ मत समझो, सांड बनकर मत घूमो इधर उधर, सुधर जाओ चंदूलाल, नहीं दुर्दशा होगी तुम्हारी। और पत्नी का भी सम्मान रखो, घर में प्रेम भाव से रहो, अपने माता पिता का भी ध्यान रखो, उन्नति करो, साधु संत का सत्संग सुनो, सद्बुद्धि बनी रहे ताकि तुम्हारा मन भ्रष्ट ना हो और सुधार हो, आगे बढ़ो। अच्छा मकान भी बनाओ। अच्छा मकान नहीं बनाओगे, अच्छे खिड़की दरवाजे नहीं लगाओगे, रात में जब पानी बरसेगा, आंधी आएगी, तुम्हारा छप्पर उड़ा चला जाएगा, अंदरे पानी सब भरेगा, रजाई गद्दा भीगेगा, बच्चे कहाँ सोएंगे, तुम कहाँ सोओगे, गेहूं दाल चावल भीग जाएगा, तुम भी भीग जाओगे, ठिठुरन कांपते रहोगे, सब रजाई गद्दे सड़ जाएंगे, तब टेंशन आएगी, फिर और रजाई गद्दे दूसरे दिन जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। इसलिए मेहनत करके मकान भी बनाइए, अच्छा मकान बनाइए, शहर में भी बनाइए, गांव में भी बनाइए, और दूसरों को भी मददगार बनिए, उनको भी हेल्प कीजिए, उन्नति कीजिए। खाली टाइम पास मत कीजिए, समय का सदुपयोग कीजिए, और साथ साथ में गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा भी रखिए और उनका सत्संग सुनिए, तो सब तुम्हारा सुधार हो जाएगा और बुराइयां दूर होंगी, चिंता टेंशन सब मिट जाएगी। और थोड़ा संतोष भी रखिए, कहीं नुकसान हो जाए, टेंशन फालतू कर रहे हो, थोड़ा गम भी खा लीजिए, संतोष भी कर लीजिए और सद्बुद्धि से काम लीजिए। कई प्रकार की समस्याएं जीवन में आएंगी, तुम कितने अच्छे रहोगे, कोई तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला देगा, कोई तुम्हारी शिकायत पुलिस थाने में कर देगा, कोई कुछ बवाल बना देगा, कोई तुम्हारे द्वार पर आकर के नींबू काट करके चावल उसमें रंग करके और डाल करके चला जाएगा, तुम घबरा जाओगे कि कोई जंतर मंतर कर दिया है। दुनिया भर का बवाल है संसार में, तो ज्ञान भी रखिए, पुलिस वालों से भी संपर्क रखिए, थोड़ा अफसरों से संपर्क रखिए, राजनीति में संपर्क रखिए और खुद राजनीति कीजिए, खुद सांसद विधायक भी बनिए और खुद प्रखंड के प्रमुख बनिए, ब्लॉक प्रमुख बनिए और खुद कुछ राजनीति भी कीजिए और डॉक्टर भी बनिए, सर्विस भी कीजिए, अफसर कर्मचारी भी बनिए। अब बहुत भोंदू लाल बनोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, तो तुमको सब तंग करेंगे। शक्ति संपन्न हो आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। और संपर्क जोड़े रहिए सभी से, क्योंकि काम कब किसी से लग जाए क्या पता है, इसलिए संपर्क बनाए रखो। कोई लोग मिलते उनका मोबाइल नंबर नोट कर लो, उनको बीच बीच धन्यवाद भी दे दो। होली दीपावली में संपर्क बना रहे, यादगारी बनी रहे, संकोच ना करो, शर्मिंदा ना हो, प्रेम भाव बनाए रखो, आना जाना बनाए रखो, केवल स्वार्थ के लिए मत जियो, कुछ परमार्थ भी करो, साहिब बंदगी भी बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी चिंता टेंशन दूर हो, आप अच्छे कार्य करें, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें, गलतियां न करें, तो आप निश्चिंत रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, आप खुश रहेंगे। बोलो सद्गुरुदेव की जय।